काम करता है, काम उसके जरिए से किया जाता है। वो दरख्त काटती है, दरख्त उसके जरिए से काटी जाती है। यहाँ पर जो था जो एक्शन परफॉर्मर था वो सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट क्या था? एक्शन परफॉर्मर था। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आप लोग खुद देख ले। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या हुआ? वो एक्शन रिसीवर हुआ। खाने से वॉइस का पहला टेंस है, पहले मजहूल का पहला टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। उसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुतल्लक जमाना। पहले हाल मुतल्लक जमाना। एक है पास्ट इंडिफिनिट पहले माजी मुतल्लक जमाना, एक है प्रेजेंट इंडिफिनिट पहले हाल मुतल्लक जमाना, एक है मुस्तकबिल मुतल्लक जमाना। इसमें बस तीन चीजें समझे, उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब, बस ये समझे। ठीक है। अब इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा है? वो ऐसा आता है, एक्टिव वॉइस में हमने पढ़े थे ता है, ती है, ता हो, ते है, ती हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ ये जिम अलिफ जा का इजाफा करते हैं। जाता है, जाती है, जाता हूँ, जाती हूँ, जाता है। सही है, जाती है। ऐसे आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो और ऐसे उर्दू में भी आप लिख सकते हो, बहरहाल सिर्फ समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो काम करता है, काम उसके जरिए से किया जाता है। वो दरख्त काटती है, दरख्त उसके जरिए से काटी जाती है, वगैरह वगैरह। मतलब जाता है, जाती है, ऐसा पैसिव वॉइस में आता है। उर्दू में जो हेल्पिंग वर्ब है इसका, एक डू है, एक डज है। आपको पता है कि प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते थे, आई वी यू दे के साथ। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करते थे। वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का लगाकर हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं और फिर उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि इस तरह पर अगर हम आ जाए, हेल्पिंग वर्ब्स इज और एम इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। और ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब की बात अगर हम करें, इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पेल की पांचवी हालत इस्तेमाल करते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म है, एक सेकंड है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है, एक फिफ्थ है। पांचवी हालत वो हालत है जब हम वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं, उसको कहते हैं पांचवी हालत वर्ब की। जबकि पैसिव वॉइस में हम तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इनडायरेक्ट में फिर हम बाई का इस्तेमाल भी करते हैं उसके पीछे। अब आते हैं किसी जुमले को हम तब्दील करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने ये नहीं पढ़ा था कि ही हिम में तब्दील होता है और शी जो है हर में तब्दील होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, यू जो है चेंज नहीं होता, इट जो है वो चेंज नहीं होता, और दे जो है देम में तब्दील होता है, वी जो है अस में तब्दील होता है। ये जो आपको सामने टेबल नजर आ रहा है, ये प्रोनाउंस की टेबल है। सब्जेक्टिव केस यानी एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, आई वी यू दे ही शी इट। पैसिव वॉइस में हम उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसकी जगह पर चला जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। आई का सब्जेक्टिव केस मी है, और ही का हिम है, शी का हर है, वी का अस है, और दे का देम है। इट जो यू है, इनके सब्जेक्टिव एक जैसे, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस एक जैसे होते हैं, इस वजह से ये चेंज नहीं होते हैं। अब आते हैं किसकी तरफ? जुमलों की तरफ। अब एक जुमला है, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूं, मैं एक सेब खाता हूं। मैं एक सेब खाता हूं, ये एक एक्टिव वॉइस का जुमला है। वो एक सेब खाता है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। वो एक सेब खाती है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? मैंने आपसे पहले कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। अगर हम फार्मूले की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला तो कोई फिजिक्स का फार्मूला नहीं है, ये बस बनाया गया फार्मूला है। सब्जेक्ट है, फिर जो है वर्ब है, फिर जो है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक है। पैसिव वॉइस का क्या आता है? पहले पहले जगह पर जो है हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है वी थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में बाई लगाते हैं, और उसके बाद फिर जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो मी जो है वहां पर सब्जेक्ट है। अब देख ले, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। एक सेब जो है मेरे जरिए से खाया जाता है ना, मुझसे खाया जाता है, तो फिर मैं पहले एक सेब लिखूंगा। ठीक है, सेब चिंग सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अगर प्लूरल आया तो आर लगेगा। अगर आई की बारी आई तो फिर एम हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन, थर्ड फॉर्म तमाम पैसिव वॉइस में लगाते थे। थर्ड फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट बाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगा लेते हैं। ठीक है, कि मैं एक सेब खाता हूँ, सेब मेरे जरिए से खाया जाता है, या सेब मुझसे खाया जाता है। अब सेकंड जो जुमला है, यू प्ले गेम, तुम खेल खेलते हो, तुम खेल खेलते हो, खेलती है, खेलता हूं, ये सारे आ सकते हैं। गेम जो है, गेम जो है क्या होता है, सॉरी इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे। गेम इज प्लेड, गेम खेला जाता है किसके जरिए से? बाय यू, तुम्हारे जरिए से या आपके जरिए से। शी ईट्स मैंगोज, वो आम खाती है। ठीक है, आम जमा है, ठीक है, मैंगोज मैंने आखिर में लगाया है।
तो यहाँ पर जो मैंगोज है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, मैंगोज आर ईटन, खाए जाते हैं, किसके जरिए से, शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है, हर उसके जरिए से खाए जाते हैं। इसी तरह वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी किसके जरिए से सीखी जाती है, हमारे जरिए से, बाय अस, वी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। ये जो लर्नट आपको दिख रहा है ये दो तरह लिखा जा सकता है, लर्नट भी लिखा जाता है और लर्नड भी लिखा जा सकता है। तो आप जैसे बोलेंगे, लेकिन आर को थोड़ा कमजोर मतलब मुंह के अंदर लर्नड ऐसे बोलना है, लर्नड आर लर्नड, सही है, आर को ज्यादा स्ट्रेस पर नहीं देना है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा। यहाँ पर जो था जो एक्शन परफॉर्मर था वो सब्जेक्ट था, क्या था, सब्जेक्ट क्या था, एक्शन परफॉर्मर था। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप लोग खुद देख ले, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो क्या हुआ, वो एक्शन रिसीवर हुआ, खाने का एक्शन उसने रिसीव किया, खेलने का एक्शन रिसीव किया, और यहाँ पर भी खाने का, यहाँ पर सीखने का एक्शन उसने क्या किया, रिसीव किया। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस चंद रूल्स आपने जेब में रखने हैं कि मैंने सब्जेक्ट को उस जगह पर ले जाना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है कि हर टेंस में उसके मुताबिक जो है हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर जिंदगी रही नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट